नमस्कार दोस्तों। मेरे चैनल एस्ट्रोमन जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 36 वर्ष के पुरुष के कुंडली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो इनके क्वेश्चंस है कि ये व्यापार करना चाह रहे हैं, बहुत ही अच्छी नौकरी है इनकी, लेकिन फिर भी ये व्यापार में स्विच करना चाह रहे हैं। तो उचित समय कौन सा है व्यापार में स्विच करने का और किस टाइप का व्यापार करना चाहिए, इनके ग्रहों स्थिति के हिसाब से किस प्रकार का व्यापार इनके लिए सुटेबल होगा, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको जानना है। और कुंडली कैसे, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी जानना, आगे का जीवन कैसा रहेगा, तो आपको आज क्लैरिटी मिल जाएगी। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। किसी भी कुंडली को देखने से पहले हम लगन को बहुत देखते हैं, लगन को देखना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अब ये 7 लिखा हुआ है तो ये तुला लगन की कुंडली है। कुंडली में 2 टाइप के ग्रह होते हैं, एक योग कारक होते हैं, एक मारक होते हैं। योग कारक जो आपके लिए शुभ फलदायी है, मारक जो आपके लिए अशुभ फलदायी है। तो उसका चुनाव हम आगे करेंगे कि आपके कुंडली में कौन कौन सा ग्रह योग कारक है और कौन मारक है और किसके लिए उपाय करने हैं। जैसे इनके कुंडली में बुध अस्त का है। अब सूर्य से कोई करीब ग्रह बैठ जाए तो वो अस्त का हो जाता है। बुध पर ये एरो का निशान होगा, ये अस्त का है। और शनि इनका वक्री है। वक्री का मतलब होता है 3 गुना ज़्यादा फल बढ़ जाना। अगर वो योग कारक हुआ मतलब वो आपके लिए शुभ फलदायी हुआ तो 3 गुना ज़्यादा अच्छा फल देगा। अगर वो आपके लिए मारक हुआ तो वो 3 गुना ज़्यादा खराब फल देगा। तो 3 गुना फल में बढ़ोतरी या अच्छे ग्रहों में हो सकता है या बुरे ग्रहों में हो सकता है। वक्री का अर्थ यह होता है। अब इस कुंडली के हिसाब से जो राशि आ रही है, मंगल दोष निम्न स्तरीय है, वो हम आगे विचार करेंगे कैंसिल हुआ है कि नहीं। राशि धनु आ रही है। अब हम ग्रहों के पर विचार करने से पहले, जो कि मूल डिस्कशन होगा मेरा, उसके पहले हम देखना चाहेंगे कि कौन सा ग्रह कितना डिग्री पर और किस प्रकार से पावरफुल है कि नहीं। अब सूर्य इनका 10 डिग्री पर है, 100% फल देने के काबिल है। चंद्रमा ये युवा अवस्था में है तो युवा अवस्था में ज़्यादा कार्य कर पाते हैं। चंद्रमा बाल्यावस्था में 4 डिग्री पर ये 30-40% फल देगा। मंगल 28 डिग्री पर वृद्धावस्था में वही 30-40% देगा। बुध 13 डिग्री पर है तो ये भी वही लगभग मान लो युवा अवस्था में तो 100% देगा। गुरु 25 डिग्री पर है तो ये लगभग 60-70% देगा। शुक्र 11 डिग्री पर है तो ये भी 100% देगा। शनि भी 100% देगा चूंकि 12 डिग्री पर है। राहु और केतु 4-4 डिग्री पर है तो ये लगभग वही आपको मुझे लगता है 30-40% फल देगा, ज़्यादा नहीं दे पाएगा। तो अभी मेल डिस्कशन होगा मेरा ग्रहों विचार पर कि ग्रह किस स्थिति में बैठे हैं। तुला लगन वाले व्यक्ति होते कैसे हैं। तुला लगन वाले व्यक्ति मूल रूप से बड़े भावुक होते हैं और लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम हो सकती है। खाना पीना अगर ढंग से नहीं करेंगे तो थोड़ा सा गैस वैस की प्रॉब्लम हो सकती है। ये समान प्रेडिक्शंस है। अभी मेन प्रेडिक्शंस ग्रहों पर होगा। अब सूर्य कहाँ बैठा है वो आप देख लीजिए। सूर्य इनका बैठा है अष्टम भाव में। सूर्य 11वें घर का स्वामी अष्टम भाव में बैठ गया। जाके समझना मेरे बात को। सूर्य 11वें घर का मालिक है, सोर्स ऑफ इनकम के हाउस का मालिक होके 8th हाउस में बैठ गया। 8th हाउस होता है मृत्यु कारक स्थान। वृषभ राशि में बैठा है, शत्रु के घर में बैठा है। तो सूर्य का जो ये स्थिति है ना, ये बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। इस केस में क्या होगा कि जातक बहुत टैलेंटेड होंगे। अष्टम भाव का अर्थ ये नहीं होगा कि सूर्य बलहीन हो गया। सूर्य चूंकि आपका बली है, इस बात को भूलना नहीं है। सूर्य बली है, इस बात को भूलना नहीं है। अगर सूर्य बहुत बली है, सूर्य का प्रकाश इतना ज़्यादा अच्छा है कि वो किसी भी परिस्थिति में चमकेगा ही चमकेगा। तो सूर्य आपको फल दे रहा है, सोर्स ऑफ इनकम का मालिक का घर का मालिक है, तब लाभ भाव का मालिक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए एक परेशानी का कारण भी ये बन रहा है कि जितनी कामयाबी आप उम्मीद करते डिजर्व करते उस प्रकार की कामयाबी आपको नहीं मिल पा रही है। तो इस सूर्य को थोड़ा और बल दे दीजिए। क्या करके आप रोजाना सूर्य को जल दीजिए। ये अष्टम भाव की जो नेगेटिविटी है वो खत्म कर देगा और इससे एक नेगेटिव इंपैक्ट क्या आएगा कि आपको रिकॉग्नाइज कम थोड़ा किया जाएगा, क्योंकि छठा घर, 8वां घर, 12वां घर ये त्रिक हाउस होता है, इसलिए जातक को कम रिकॉग्नाइज किया जाता है। मतलब जातक जिस सम्मान के लायक है उस सम्मान की प्राप्ति में इनको थोड़ी कमी आती है। खैर, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चंद्रमा विचार करेंगे। चंद्रमा बैठ गया तीसरे कर्म के हाउस में, धनु राशि में है। 10वें घर कैरियर के हाउस का मालिक होकर तीसरे घर में बैठा है चंद्रमा, मंगल की युति के साथ। तो चंद्र मंगल का एक ताकतवर राजयोग कर्म के हाउस में बन गया तीसरे घर में। जातक कर्म से बहुत बली होंगे, पैसा खूब कमाएंगे अपने कर्म के दम पर। धन के योग बहुत ही शानदार रहने वाले हैं क्योंकि चंद्र मंगल का बहुत ताकतवर राजयोग बना है। कैरियर का हाउस का मालिक होकर तीसरे घर में बैठा, मतलब अपने दम पर आपने कैरियर बनाया है, मेहनत के दम पर कैरियर बनाया है। आगे भी जीवन पर आपका तरक्की दिख ही रहा है, कैरियर अच्छा ही रहेगा।
अब हम मंगल पर विचार करेंगे। अब देखो मंगल की युति होगी चंद्रमा के साथ, धनु राशि में मंगल बैठा, साथ में दूसरे घर का स्वामी, धन भाव का मालिक सप्तमेश और कैरियर के हाउस का मालिक की युति बन गई। गजब का राजयोग बन गया चंद्र मंगल का, गजब का महालक्ष्मी का राजयोग बन गया। चंद्रमा और मंगल की महादशा में खूब पैसे आएंगे, अपनी मेहनत के दम पर बनाओगे। और अगर चंद्र मंगल का राजयोग बन गया तो रेस्टोरेंट का कार्य कर लो, बहुत बेनिफिट रहेगा। खाने पीने से जुड़ा हुआ कार्य कर लो, बेनिफिट रहेगा। रियल एस्टेट का काम कर लो, बेनिफिट रहेगा। सेल्स मार्केटिंग में आप अच्छा कर पाएंगे, इसमें आपको बेनिफिट रहेगा। तो इस प्रकार के व्यापार को आप डाल के लाभ कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। किस समय में करना है वो आगे बता दूंगा। अब हम बुध पर विचार करेंगे। बुध चूंकि अस्त का है, 90 बार में घर का स्वामी 8वें घर में है। एक स्वराशि का बुध तो जरूर है, चूंकि स्वराशि नहीं अपने घर में है। अब 12वां घर 8वां घर एक ही दृष्टिकोण से देखा जाता है। छठा 8वां 12वां ये तीनों त्रिकाओं से अगर इसके मालिक इसके घर में बैठ जाए तो कहीं ना कहीं जातक को बेनिफिट देते हैं। लेकिन भाग्यस्थान का स्वामी होकर बुध अगर अष्टम भाव में है तो ये ठीक स्थिति नहीं मानी जाएगी। तो इसके लिए आपको उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ऐसे ही अस्त है, ये ऐसे ही वैसा कोई परिणाम दे नहीं रहा है। अगर इसके लिए आप उपाय करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट नहीं रहेगा। अब हम गुरु पर विचार करेंगे। गुरु कहाँ बैठा है? गुरु पंचम भाव में बैठा है, कुंभ राशि में है, समांतर राशि में है। तीसरे छठे घर का स्वामी 5वें घर में है। पुत्र होने के पूरे संभावनाएं हैं। तीसरा घर कर्म का हाउस का मालिक होके और रोग ऋण कर्जा का मालिक होके गुरु 5वें घर में बैठा, तो जातक कर्म से बहुत बली होते हैं और ऐसे व्यक्ति जल्दी परेशान नहीं होते। गुरु ज्ञान का कारक है, पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए क्षेत्रों से इनका धन लाभ होता है और ये धन लाभ प्राप्त करते हैं। तो गुरु आपकी बेहतर स्थिति में है। अब शुक्र आपका बैठ गया तीसरे राशि में, मिथुन राशि में, 8वें घर। पहले लग्नेश शुक्र है, अष्टमेश है, आयु लंबी कर दिया। सूर्य का संबंध आपके अष्टम भाव से हो गया, ये आयु लंबी कर दिया। और यहाँ पर लगन से रूप रंग सुंदरता, अष्टम भाव से मृत्यु देखते हैं। और ये 90वें भाव में बैठ गया, भाग्यस्थान में बैठ गया, तो जातक बली होते हैं, आयु बड़ी लंबी होती है। शुक्र के लिए एक आंख बंद करके ओपेल पहन लीजिए, बहुत बेनिफिट करेगा, एक्सट्रीम बेनिफिट करेगा। और आपको लग्जूरियस लाइफ भी प्रदान करेगा और लग्जरी से जुड़ा हुआ क्षेत्र से भी धन लाभ होगा। कपड़ों का भी कार्य आप बेशक कर सकते हैं। अब चुनाव आपको करना है कि क्या करना है। शनि कहाँ बैठा ये देख लीजिए आप। शनि बैठा धन भाव में वक्री होके 5वें चौथे, बहुत ताकतवर स्थिति में शनि है। शनि डिग्री वाइज भी बली है। नीलम और पहन लीजिएगा तो क्या बात है। नीलम और ओपेल आपके कुंडली में सजेस्ट है, आपको बहुत बेनिफिट करेगा, बेहतरीन बेनिफिट लाएगा। शनि जो बैठा है जिस जगह पर, ये अकेला शनि में पावर है कि आपको करोड़पति अरबपति बना सकता। अकेला शनि में पावर है। शनि बहुत ताकतवर स्थिति में, खूब धन देगा अपने समय में। अब केतु है आपका, देखो लगन में। लगन का केतु मेहनत कराता है, ये दोष नहीं बनाता। ऐसे बहुत लोग का मत है कि केतु राहु केंद्र में बैठ जाए तो दोष बनाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि डिग्री को देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब राहु 4 डिग्री पर है, क्या बिगाड़ लेगा? केतु 4 डिग्री पर है, क्या बिगाड़ लेगा? थोड़ा बहुत तनाव देगा, मेहनती होंगे। क्योंकि केतु अगर केंद्र और लगन में बैठ जाए, जातक बड़े मेहनती होते हैं। सप्तम भाव का राहु कभी कभार पत्नी से विवाद को बता सकता है, और बहुत केसेस में दूसरी शादी का योग कोई बताता है। तो खैर ये चलता रहता है। चूंकि पावर कम है इसलिए मैं कम डरा रहा हूं, वैसे कोई दिक्कत नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ी वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स को ये बताता है। चूंकि डिग्री वाइज कमजोर है ना, बाकी और ग्रह आपके अच्छे हैं जो कि ताकतवर स्थिति में है, तो विशेष प्रॉब्लम नहीं करेगा। अब मेन समय का निर्धारण किया जाएगा, वो महत्वपूर्ण होगा। अब 2017 तक सूर्य चला, स्ट्रगल किया होगा। 17 के बाद आप बहुत आगे बढ़े होंगे। 2017 से 27 तक गजब की जिंदगी, गजब की तरक्की का योग 100%। 34 तक तो आपका बेहतर समय, कोई भी व्यापार कर लो ठीक रहेगा, कोई भी व्यापार कर लो ठीक रहेगा। गोल्डन पीरियड से गुजर रहे हैं आप, पहले मैंने कह दिया था। अभी आपका चल रहा है चंद्रमा में बुध, ये भी बढ़िया स्थिति में है। बुध अस्त का है तो चंद्रमा का ही आपको फल मिल रहा है, बढ़िया चल रहा है। आप केतु के समय में व्यापार कर सकते हैं, शुक्र के समय में भी कर सकते हैं, राहु में भी कर सकते हैं। तो 2024 तक भी व्यापार करने के अच्छे योग कर लो, बेनिफिट ही रहेगा। क्योंकि आपको मूल रूप से चंद्रमा का फल मिल रहा है, क्योंकि आपका बुध अस्त का था। बाकी जो 2 मैंने उपाय दिया उसको आप कर लेना, बाद बाकी कुंडली में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था इनकी कुंडली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट करे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से हस्तरेखा या कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।